मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका IVA स्टडी सेंटर सॉल्यूशन में स्वागत है। तो हम है जो हिस्ट्री का ये पहला ये जो चैप्टर का दूसरा पार्ट है। और इससे पहले फर्स्ट पार्ट में 1 से लेके 20 तक टोटल क्वेश्चन VVI क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एकदम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, वो है जो अपलोड हो चुका है। ये जो पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट है। चलिए आते हैं बिना देरी किए हुए, और जितना भी क्वेश्चन है सब VVI क्वेश्चन है, सब आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे बने रहें। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जितने भी मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी VVI क्वेश्चन हैं सब इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऑप्शन आपको नजर आ रहा है 815 इसका सही होगा। क्या होगा? 815। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 815। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना जो हो गया आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 1854। क्या होगा? 1854। क्रीमियन का जो युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1854। क्या हुआ था, कब हुआ था? 1854। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन जो डी है, फ्रांस की क्रांति से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से। किसकी क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से। क्या राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म हुआ, जहां से जन्म स्टार्ट मतलब उसका जो स्टार्ट हुआ राष्ट्रवाद का, वो जो फ्रांस की क्रांति से ही स्टार्ट हुआ था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि नेपोलियन है जो संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो चलिए आते हैं, ये 1804 में। कितना? 1804 में। क्या हुआ था 1804 में? 1804 में नेपोलियन है जो संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? 1804 में। कब हुई थी? 1804 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष जो कौन था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। क्या कौन था? वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। काउंट काबूड की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1862 में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में हुई थी। किसकी मृत्यु? काउंट काबूड की जो मृत्यु हुई थी वो 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। किसकी मृत्यु हुई थी? काउंट काबूड की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इटली और जर्मनी की एकीकरण का विरोध कौन कर रहा था? इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोध कौन कर रहा था? देखिए विरोध करने भी वाला आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये ऑस्ट्रेलिया जो था, ये जो ऑस्ट्रेलिया था, ये क्या कर रहा था? इटली और जर्मनीकरण का एकीकरण का वो विरोध कर रहा था। वो चाहता था कि विरोध करके जो एकीकरण ऑस्ट्रेलिया में न हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अच्छा लगा। चलिए देखिए, जर्मनी का जो एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण आपको नजर आ रहा है 1871। कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण है जो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख कितना VVI क्वेश्चन, ये सब एकदम VVI, एकदम लिख लीजिए VVI क्वेश्चन है। आपको वीडियो में ही आपको पूरा याद हो जाएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो गैरिबेल्डी ने किया था। कौन किया था? गैरिबेल्डी ने किया था। क्या किया था? वो लाल कुर्ती का गठन किया था। किसने किया था? किसने किया था? गैरिबेल्डी ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। जलवे रायन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? जलवे रायन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1834। कब हुई थी? 1834 में हो। क्या हुई थी? जलवे रायन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1834। कब हुई थी? 1834। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? गॉस्टिन की जो संधि थी वो 1865 में हुई थी। गॉस्टिन की संधि कब हुई थी? 1865 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन
किसे कहता है, कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा यूनान को, यूनान को, यूनान को। ये आंसर आपको दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एंड एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि 1829 में हुआ था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन। सीडान का जो युद्ध हुआ था वो जो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया? यूनान को एक स्वतंत्र, एक आजाद है जो राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1832। कब हुआ था? 1832। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा है जो जर्मनी का एकीकरण हुआ। किसके द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। ये देखिए बहुत ही विवाहित क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट एग्जाम के एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो जो था, क्या नाम है? गीजो जो तो था वो फ्रांस का था। कहाँ? फ्रांस का प्रधानमंत्री गीजो था। क्या था? गीजो था। देखिए चले अगले क्वेश्चन नंबर 41, सेडोवो का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवो का जो युद्ध हुआ था वो एस्टेरिया और पर्सा के बीच हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 42, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ओटो को यूनान का, कहाँ का? अरे यूनान का राजा घोषित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। टोटल इस चैप्टर का 42 क्वेश्चन है जो हो चुका है। टोटल वीवीआई क्वेश्चन। वीडियो को सिर्फ 2 बार आप देख ले, भूलिएगा नहीं आप, ठीक है। चलिए फिर अगले जो वीडियो में आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। तो अभी जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।